हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, ये देखो आज मेरे टेरेस गार्डन पर जो है अपराजिता की जो है पहली फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और बेल भी देखो कितनी छोटी सी है, क्योंकि इसको मैंने जो है ऊपर से जो है इसकी कटिंग की थी, पूरा हार्ड प्रूनिंग की थी। तो अभी इसमें न्यू न्यू लीव्स आ रहे हैं और साथ में इसमें जो है फ्लावरिंग भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अपराजिता के बारे में मैं मेरी एक मतलब इसमें मैं वीडियो में बता सकती हूँ कि इसमें जो भी बातें मैं बोलूँगी वो सत्य घटना पर आधारित वाली बातें होगी। तो मैं जो भी बात बोलती हूँ वैसे भी मैं सत्य घटना पर आधारित वाली बात ही बोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में जो हम अक्सर यूट्यूब पर सुनते हैं कि ये भगवान विष्णु को या भगवान शिव जी को वो जो प्रिय फूल है, भगवान को ये फूल चढ़ाने से भगवान खुश हो जाते हैं। तो इस चीज़ का तो मुझे मालूम नहीं है फ्रेंड्स कि भगवान जी किस फूल को देकर खुश हो जाते हैं। जिन्होंने पूरी सृष्टि बनाई है तो उनके लिए हम दुनिया का कौन सा फूल जो है उनको चढ़ा सकते हैं, जिन्होंने खुद इस चीज़ की संरचना की है। तो मैं इन ऐसी बातों पर तो कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ, क्योंकि एक ये इंसान की अपनी भावना होती है। जिनके पास जो फूल होता है वो भगवान को चढ़ा दिया और भगवान कोई उनकी मनोकामना पूरी होगी तो वो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैंने ये वाला फूल चढ़ाया तो भगवान खुश हो गए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं अपने हिसाब से बोल रही हूँ कि मुझे नहीं लगता है, मतलब ये मेरा ओपिनियन है बस कि हर एक चीज़ में जो है भगवान को इन्वॉल्व करना ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि हाँ, इसके जो आयुर्वेदिक फ़ायदे हैं इसका बारे में मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊं कि फ्रेंड्स, मुझे नहीं मालूम कि किसी को इसके साथ कौन सा एक्सपीरियंस, कौन सी चीज़ का फ़ायदा हुआ है। मैं इसका खुद का एक्सपीरियंस बताऊं फ्रेंड्स कि जब मैंने ये पहले मैं इसके लगाने के बारे में बताती हूँ कि असली सत्य घटना पर आधारित ये बात है 2023 की नवंबर 4 या 5 नवंबर की बात है। हमारे यहाँ पास में पड़ोसी का जो मतलब भतीजा है, जो उसके जागो थे, जो हमें थोड़ा सा जो गांव से थोड़ा सा बाहर है, सड़क पर उनका घर है, उधर जाना पड़ता है। तो हम भी जा रहे थे सारे जने। तो क्या हो गया कि और रात को जागो वगैरह करने के बाद थोड़ा सा मतलब रास्ते में सड़क पर खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे बाकियों का भी। तो मैं थी थोड़ी सी के पेड़ पौधों के बारे में, कोई भी बीज वगैरह होता है, मतलब शाम का टाइम था, 4-5 बजे का था, जागो पर जाना था क्योंकि घर थोड़ा सा उनका दूर है। तो मैं वहाँ पर रास्ते में गई, वहाँ पर एक बेल थी, मतलब ऐसे ही मैंने फली सी तोड़ ली थी, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब पर ऐसा था मुझे कि यहाँ के कोई भी सीड्स मिल जाता है, कह देते थे कि कोई भी सीड्स कहीं भी मिल जाता है, फूलों का फलों का किसी भी चीज़ का लगा के देख लो, कभी ना कभी तो उसका कोई ना कोई झाड़ बन ही जाएगा, है ना। तो मैं भी उसी क्रिएटिविटी में रहती थी। तो मैंने वो एक फली मिली मुझे, तो वो मैं रख दी, मैंने चुन्नी के उसके कॉर्नर में उसको बांध के रख दिया। तो जब वहाँ से जागो पर से आए तो मैं घर आई, तो मैंने वहाँ नीचे फर्स्ट फ्लोर पर एक क्रेट में वो तीनों बीज जो है दबा के रख दी थी। ये बात मुझे शबनूर DSH जी ने तब बताई थी, जब मेरा नेचर लवर चैनल था। तो उन्होंने बोला कि जब भी आप कोई सीड्स कहीं भी रखते हैं, कई बार भूल जाते हैं इधर उधर रखने से, मिट्टी में दबा के रख दो, जब उनका एक पर्टिकुलर टाइम मतलब कि समय आएगा तो वो वहाँ पर से खुद ब खुद जर्मिनेट हो जाएगा। तो बात वो बिल्कुल सही थी, उनकी बात आज भी फॉलो करती हूँ। जो भी बोलते हैं अल्लाह की बंदी है, बहुत अच्छे उनकी राय होती है और बहुत अच्छा भी लगता है उनसे उनकी वीडियो वॉच करना। तो उनका वो तभी मैं वो मेरे लिए हमेशा आइडल रहे हैं। और फिर मैंने उनकी बात उस टाइम मानी थी। नई मैं जब यूट्यूब पर थी, तो वो 3 पौधे की जगह 3 तो नहीं हुआ, तो उसमें से एक ही बेल जो है, एक ही सीड जो है मार्च के महीने में जर्मिनेट हो चुका था। तो फिर वो मैंने क्या करा कि वो क्रेट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर थी, और मैं किसी अचानक मैं वो जो है सेकंड फ्लोर पर लेकर आई, उधर कॉर्नर में धूप में रख दिया। तो ऐसे ही जैसे मार्च अप्रैल का महीना है, तो उसमें से एक छोटा सा फूल ऐसा खिल गया। तो मैं जब देखा, मैं बैठी हुई थी, मतलब ऐसे ही झाड़ू लगाते, मैंने क्या देखा, अरे माँ, इतना सुंदर सा फूल, इतने मतलब ये इतना आकर्षक फूल है। मुझे सबसे बेस्ट लगता है फ्रेंड्स, मुझे गुलाब का फूल भी अच्छा नहीं लगता। हमारे हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे फूलों की वैरायटी है जो आपको नर्सरी में भी कहीं नहीं मिलेगी। डहलिया की इतनी सारी स्पीशीज है हमारे हिमाचल प्रदेश में कि वो आज डहलिया यहाँ पर मिलता भी नहीं है। तो मैंने बचपन से इतने सुंदर सुंदर से फूल देखे। हमारे यहाँ पहाड़ों में इतने औसम फूल होते हैं, जंगली फूल होते हैं। एक फूल होता है ऐसा ही वो जंगली होता है, वो इतना सारा, जैसे ये बड़े बड़े से क्या बोलते हैं इनको, लिलीज वगैरह नहीं होती है,
दूसरे उनकी तरह होते हैं पहाड़ों में फूल। मैंने बहुत सुंदर सुंदर फूल देखे हुए हैं। तो जितना सुंदर फूल मुझे अपराजिता का लगा फ्रेंड्स कि मैं कसम से मैं उस दिन इसको देखती रहेगी। मतलब मेरी दिल की धड़कनें एकदम से भर गई। मतलब इतना आकर्षक फूल मैंने देखा। तो मैंने वह स्वामी को बोला, मैंने कि स्वामी यहाँ देखो कितना सुंदर सा फूल है। कहते हाँ, कहते बहुत सुंदर फूल है ये तो फिर मैंने इसको जो है गूगल पर सर्च किया कि आखिरकार ये कौन सा फूल है। तो गूगल आजकल क्या नहीं है फ्रेंड्स, हर चीज़ गूगल पर से पूछ लिया करो, जो भी चीज़ें होती है। मैं तो पूछ लेती हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ कि कौन सी चीज़ें का किधर क्या करें, है ना। तो पूछना भी चाहिए। आजकल किसके मत्थे लगी जाए फ्रेंड्स, किन को पूछते रहे। ये आई हो है आजकल बहुत अच्छी चीज़ सलाह देते, करना तो खुद ही पड़ता है। पर जब मैंने गूगल पर से पूछा कि अरे ये तो कहते बहुत सुंदर फूल है, मतलब इसका एक ही उन्होंने बताया कि ये इसका मेडिसिनल फ़ायदा बहुत ज़्यादा है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। गूगल ने ऐसा नहीं बोला था कि भगवान शिव जी या भगवान विष्णु जी को पसंद है, नहीं। गूगल पर ये सभी चीज़ें नहीं, वो तो पूछ लेते हैं, वो तो भगवान जाने। तो पर इसके जो मेडिसिनल फ़ायदे के बारे में बताया फ्रेंड्स, तो मैंने जब सर्च किया, बहुत सारी यूट्यूब वीडियो देखी, तो और बहुत चीज़ों को देखा मैंने। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि हाँ कि जो पहले नंबर पर तो इसको पहले प्रोपोगेट ही बहुत सारा करना था कि मैंने इसको लगाना है। तो क्योंकि इसकी फलियाँ इतनी सारी हो जाती है और कटिंग के साथ जुलाई अगस्त के महीने में कटिंग के साथ भी बड़ा आसानी से ये हो जाता है। तो मेरी बेटी आगे पीछे, मैंने सोचा कि क्या हलचल होगी पीछे है। तो फिर उसके बाद क्या, मैं भूल गई। हाँ, जुलाई के महीने में फिर मैंने इसकी कटिंग भी लगा के देखी थी। कटिंग भी हो जाती, बड़ी औसम कटिंग हो जाती है। अभी अगर आपके पास मतलब ये मतलब क्या बताएं अभी कि कटिंग भी लगा सकते, बीज मिलता है लगा लो, नहीं तो ऑनलाइन बथेरी चीज़ें मिल जाती है। तो फिर मैंने जब ये लगाया फ्रेंड्स, तो सच्ची बात बताऊं कि मेरी गार्डनिंग में उस टाइम से कहते नहीं अपराजिता है, इसको अगर किसी के यहाँ लगे इसको उनको कोई हरा नहीं सकता। हराने के लिए ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स कि आप किसी के घर में जाके डांग लेकर डंडे लेकर जाए तो आपकी आप एक फूल को अपने साथ ले जाए और साथ में डंडे मारे तो आपकी जीत होगी। ये सभी चीज़ें तो नहीं होती है। जीत का मतलब ऐसा है कि आपकी जो मैंने खुद के लिए देखा है कि मैंने जब गार्डनिंग का था ना, मेरा मतलब मेरा डामाडोल हो गया था। अगस्त के महीने में गार्डनिंग की शुरुआत की, यूट्यूब चैनल बनाया, तो अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है मतलब ऐसा हो गया था कि अभी छड़ दो, मतलब मन उखड़ गया था। कह रहे क्या गार्डनिंग का वीडियो भी बनाओ, पौधे भी लगाओ, बड़ा स्ट्रेस आने लगा कि वीडियो भी देखो। तो उसके बाद जब मैंने ये लगाया फ्रेंड्स, उसके बाद सच्ची बात बताऊँ, मेरे अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी आई, मतलब खुशी हुई मुझे। मतलब खुशी इस बात की हुई, पॉजिटिविटी इसलिए आई कि मैंने वो एक छोटा सा बीज लिया था, वो मैंने ग्रो किया था, उसमें फूल खिला। तो मतलब वो अचीवमेंट होती है, वो एक आपको इंस्पायर करती है वो चीज़ें आके आप आगे गार्डनिंग करें। तो जब आपको लगता है कि आपके पास ये फूल बन गया, हफ्ते में इसकी फली बन जाती है, 2 हफ्ते में इसकी फली पक के दूसरा पौधा लगा सकते। अरे इतना मतलब 1 महीने के अंदर आपको पूरी एक नर्सरी खुलवा सकता है ये बड़ा पौधा। इतनी सारी इसकी फली होते हैं, फूल इतने सारे होते हैं। तो ये मेरी अपराजिता के बारे में जो एक मेरी सच्ची घटना पर आधारित है, वही बात मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, जब मुझे इसके मेडिसिनल फ़ायदे के बारे में पता लगा फ्रेंड्स, तो मैंने इसकी ब्लू टी भी बना के पी। बिल्कुल बेसुरी होती है, बकवास होती है, कोई टेस्ट नहीं होता है। पर क्या कहते हैं ना कि हर जो कड़वी चीज़ होती है, मतलब हमारे शरीर के लिए जब हम बीमार होते हैं तो हम हाजमोला खा के तो ठीक नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें पैरासीटामोल या दूसरी गोली तो लेनी पड़ती। तो वही हिसाब था अपराजिता का भी है कि अगर कोई चीज़ बेसुरी है, बेस्वादी है, तो वो हमारे शरीर के लिए कितनी लाभदायक होती है। सभी चीज़ें ये तो मानते ही है, आप सभी मानते हैं कि ये इसकी ब्लू टी बनती है, बनाते हैं और पीते हैं। मैं भी पीती हूँ। मैं खासकर इसको जो है खूबसूरती के लिए लगाती हूँ, क्योंकि इसको देख के पता नहीं मुझे कौन सी अजीब सी खुशी होती है। मुझे दुनिया का सबसे खूबसूरत फूल लगता है, और वाइट वाला तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। पर वाइट वाला कहते हैं वो जहरीला होता है। ये मुझे हमारी प्यारी पति बड़ी असित जी ने बताया था कि उसकी ब्लू टी वगैरह, मतलब उसकी ब्लू टी तो बनती नहीं ना, तो कहते हैं वो पॉइजन जहरीला होता है। वो मुझे नहीं मालूम, पर उन्होंने बताया, तो उनको जानकारी थी तो उन्होंने बताया। तो मैं भी अपनी एक्सपीरियंस मैंने भी जो एक्सपीरियंस किया इसके साथ फ्रेंड्स, वही मैं आपके सामने शेयर किया है।
मतलब लगाने का नहीं मैंने शेयर किया कि लगाने का सीड्स होते हैं, इसके सीड्स लगा लो। और फर्टिलाइज़र की मतलब हाई फीडर नहीं है, मॉइस्चर अच्छा खासा बना के रखो। मतलब मॉइस्चर हर एक पौधे के लिए मॉइस्चर बहुत ज़रूरी होता है। सूखी रहेगी मिट्टी तो उसमें जो बैक्टीरिया होंगे वो सारे सुस्त पड़ जाते हैं, फिर पौधा भी जो सुस्त पड़ जाता है। जड़ों में पानी की कमी होगी तो जड़ों जितना उसकी कैपेसिटी होगी जड़ें उतना वो करेगी। अगर 2 दिन पानी छोड़ देंगे, धूप इतनी सारी धूप होती है तो जड़ों का जो जितना भी पानी होगा वो ख़त्म हो जाएगा, तो पौधा खुद ब खुद मर जाएगा। हाँ, पौधे का मॉइस्चर हर एक, चाहे वो कोई भी पौधा हो, चाहे फूल वाला हो, बेल वाला हो, सकुलेंट हो, कोई भी चीज़ हो। सकुलेंट का तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, इन चीज़ों का है मॉइस्चर हमेशा बना के रखना पड़ता है पौधों के लिए, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी है। जैसे हमें रात को जो कंबल, खीसी, रजाई कुछ ना कुछ जो चाहिए ही होता है अपने शरीर के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, तो पेड़ को पौधों का भी ऐसा होता भी, इनको भी जो फर्टिलाइजर, इनका नमी का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तभी एक पौधा जो है कामयाब होता है। तो बाकी जब आप खुद लगाएंगे पेड़ पौधे, खुद के पेड़ पौधे, आप जो गार्डनर है वो तो भली भांति जानते हैं कि गार्डनिंग करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। पर जो बिगिनर होते हैं चाहते हैं कि हम भी अपने टेरेस पर गार्डनिंग करें, एक्सपीरियंस नहीं, हमने तो बहुत चीज़ें खो के देखी है, तभी जाके जो आज ये जो हमारे पास पौधे हैं, जो 4 पौधे बच जाते हैं। कई बार खोल ख़राब हो जाते हैं हमारी गलती की वजह से। हम भी कौन से बहुत अभी तो सीख रहे हैं गार्डनिंग में, अभी को हम कौन से गार्डनर, तो मैं तो कहती हूँ मैं तो सारी ज़िंदगी कभी सीख भी नहीं सकूँगी, क्योंकि गार्डनिंग प्रकृति का ऐसा है कि प्रोसेस में अगर आप अपने आप को मास्टर समझेंगे तो कोई भी मास्टर नहीं होता है, प्रकृति अपने रंग दिखा देती है। मेरा तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं पेड़ पौधों को लगा देती, जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा कर देती हूँ, और ज़्यादा उस पर जो है सर्च नहीं करती रहती हूँ, एक्सपेरिमेंट करती हूँ, उतने से करती हूँ, लिमिट का करती हूँ। जो चीज़ मेरे पास बहुत सारी हो जाती है उसी पर मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जानती हूँ, खोजती हूँ कि आखिरकार क्या होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कुछ करेंगे सीखेंगे तभी गार्डनिंग आएगी, नहीं तो वही प्रकृति का कोई भरोसा नहीं है, कब ये अच्छा खासा पौधा जो है ख़राब हो जाए, गल जाए, सड़ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो बस यही थे मेरा अपराजिता के बारे में जो मेरे थोड़े से अपने एक्सपीरियंस थे वही मैंने शेयर की है। अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है, आप भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं कि आपके लिए अपराजिता का पौधा क्यों इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स कि 2024 में इसमें फूल खिले गए थे, तो मुझे ऐसा पॉजिटिविटी का इसमें से मतलब अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई कि सीड्स मेरा जर्मिनेट हुआ, फूल खिला है, तो शुरुआत हुई है। और अभी तक मैं गार्डनिंग में पीछे मुड़कर नहीं देखा है। 3 साल में मैंने अपनी टेरेस गार्डनिंग में दिन रात मेहनत करती हूँ, कम खर्चे वाली गार्डनिंग करती हूँ, उसके बारे में मैं हमेशा वीडियो में बताती रहती हूँ। तो सभी चीज़ें होती है, कोई ना कोई पौधा जो लकी ज़रूर होता है। मतलब वो लकी क्यों होता है, उसमें आपने लगाया उसको वो ग्रो हुआ, उसमें फूल लगे, फल लगे, तो आपको इंस्पिरेशन मिली है, खुद से मिली है कि अरे मैंने लगाया था, अरे मैं खुश हूँ, अरे मैं क्यों नहीं कर सकती। ये जब थॉट अपने आप से आ जाते हैं तो गार्डनिंग करने में मज़ा आ जाता है। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बसते रहो।